हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निसास डायरीज़। तो आज सुबह 6 AM पर मैं उठी एंड देन फ्रेशन अप होकर मैं आई थी ऊपर थोड़ी देर के लिए वॉक करने के लिए एंड मौसम भी देखने के लिए। तो मौसम तो काफ़ी अच्छा हो रहा था और हवा चल रही थी ठंडी ठंडी, ऐसा फील हो रहा था जैसे शीतलहर चलती हो। एंड मेरे को याद आया कि आज जियोग्राफी मेरा चैप्टर है क्लाइमेट चेंज। तो टॉपिक पे वापस आते ही मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था। वैसे भी अब फेब लास्ट होने वाली है, धीरे धीरे मौसम अच्छा हो रहा है। तो मैंने इधर उधर झाँका और देखा कहाँ क्या हो रहा है। वैसे सब सुनसान पड़ा था, इधर उधर कुछ देखने लायक था नहीं। एंड देन मैं आ गई थी यहाँ अपने रूम पर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ अपनी स्टिकी नोट को रिवीजन करना स्टार्ट किया, बिकॉज मैं अब लाइब्रेरी जाती हूँ तो मैं इनको रिवाइज़ नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे यहाँ टेबल पर बैठने का मौका ही नहीं मिलता। तो मैंने यहाँ मैप ना करके यहाँ रिवीजन किया स्टिकी नोट्स का, क्योंकि मैप का तो ये मैं मैप लाइब्रेरी में भी रिवाइज़ कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अराउंड 7:45 पर पहुँच जाती हूँ और 8 से मेरा स्टार्ट होता है फर्स्ट स्लॉट। तो मेरे पास एटलीस्ट 15 to 10 मिनट्स होते हैं कि मैं अपना मैप को रिवीजन कर सकूँ। तो एटलस होती है मेरे पास, मैं उससे अच्छे से रिवीजन कर लेती हूँ वहीं लाइब्रेरी में। एंड देन यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में एंड रोज़ अपने टिफ़िन बॉक्स में सब्ज़ी ले जाकर मैं तो बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी, जैसे कि मेरी ज़िंदगी में दुख भर गए हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा आज कुछ ना अलग बनाते हैं। तो मेरे पास कुछ माइक्रोनी थी एंड साथ ही नूडल्स है, तो मैंने सोचा आज माइक्रोनी पे नूडल्स बनाते हैं। तो मैंने यहाँ सबसे पहले पानी लिया था, उसमें थोड़ा सा डाल दिया तेल, जिससे ये होगा ना जो माइक्रोनी एंड जो नूडल्स होंगे ना वो आपस में चिपकेंगे नहीं। एंड देन मैंने इसमें यहाँ नमक भी ऐड कर दिया था। हल्का हल्का स्टीम होने के बाद पानी को मैंने यहाँ डाल दी थी माइक्रोनी। तो चलो अब इसको 10 मिनट के लिए यहीं ऐसे छोड़ देते हैं, जब तक कि अच्छे से गल जाएगी। तब तक अपनी जो सब्जियाँ हैं ना उनको कट कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने स्टार्ट किया था अपनी सब्जियों को काटना पीटना, और सब्जियों में आज मेरे पास प्याज और गाजरें थी, शिमला मिर्च और गोभी नहीं था। और वैसे भी कौन से ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन एंड कौन से ऐसे सेक्शन में लिखा हुआ है कि आप बिना गोभी और बिना शिमला मिर्च के नूडल्स नहीं बना सकते। जब मेरे पास गाजर एंड प्याज था तो मैंने सोचा अब इन्हीं दो सब्जियों का ही उपयोग किया जाए। तो बहुत ज़्यादा युद्ध और संघर्ष करने के पश्चात मेरी वेजेस कट के ऑलमोस्ट रेडी थी एंड इधर माइक्रोनी भी अच्छे से बॉईल हो चुकी थी। और अब बारी थी इसमें नूडल्स को ऐड ऑन करने की। तो चलो अब नूडल्स भी ऐड ऑन कर देते हैं और 5 मिनट के लिए और बॉईल करेंगे। फिर उसके बाद नूडल्स बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। तो चलो अब नूडल्स बनाने की प्रक्रिया विधि विधान स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैंने अपनी सोने की कढ़ाई में ऑयल गर्म करने के बाद प्याज मिर्च और गाजर को अच्छे से डाल दिया था। एंड देन मैंने ऐड ऑन किया था थोड़ा सा नमक और साथ ही थोड़ी सी हल्दी, जो मेरी बहन को पसंद है बट मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद। एंड देन मैंने ऐड ऑन किया था थोड़ा सा विनेगर एंड थोड़ी सी सोया सॉस, जिससे ना वेजेस हल्की हल्की गल जाएंगी। एंड देन मैंने थोड़ी सी ऐड ऑन की थी मलाई, ऑप्शनल है, आप चाहें डाल सकते हैं, थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है। एंड देन यहाँ मैंने ऐड किए थे नूडल्स ऐड करने के बाद यहाँ मैंने ऊपर से डाली थी विनेगर एंड सोया सॉस एंड टमाटो सॉस। मेरे पास चिली सॉस नहीं थी, मैं ऑनेस्टी के साथ बोल रही हूँ, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया था। एंड यहाँ मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया था। एंड यहाँ नूडल्स बन के बिल्कुल रेडी थी, बस इसमें ऐड ऑन करने की बारी थी ब्लैक पेपर नमक। एंड यहाँ मैंने ऐड किया था ब्लैक पेपर। तो इसी के साथ हमारी मैक्रोनी बन के रेडी थी, जो देखने में तो अच्छी टेस्टी लग रही थी। अब टेस्ट करने के बाद पता लगेगा कैसी होगी। तो यहाँ मैं 7:50 तक लाइब्रेरी पहुँच गई थी। तो यहाँ मैंने ना कुछ भी शूट नहीं किया था पूरे दिन का स्टडी का, क्योंकि मैंने ये खुद से प्रॉमिस किया था कि मैं लाइब्रेरी में कुछ भी शूट नहीं करूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं कहूँ मुझे कैमरे से मुझे डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं। लोगों को नहीं होते होंगे, वो शूट करते हैं उनको नहीं होते होंगे, मैं कह रही हूँ ऐसा, बट मेरे को हो जाते हैं। मुझे खाने की चीज़ों से डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं। अगर मेरे सामने मेरा टिफ़िन बॉक्स रखा होता तो मेरी नज़र उसके ऊपर ही जाती है, तो इसलिए मैं उसको भी हाइड करके रखती हूँ। तो यहाँ मैंने लास्ट में आते टाइम शूट किया था, और यहाँ मैं कर रही थी मंथली मैगज़ीन विज़न की, और साथ ही मैं उसकी नोट मेकिंग भी कर रही थी इंपॉर्टेंट टॉपिक की।
और गाइस वैसे भी जब आप अपनी स्टडी को प्रायोरिटाइज़ करने स्टार्ट करते हो ना, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आप सोचते हो जितने आपके डिस्ट्रैक्शन कम होंगे ना, उतनी ही आपकी स्टडी बेहतर होगी। तो इसके लिए मैंने शूट नहीं किया था। हाँ, मैं ट्राई करूँगी कि मैं घर जाकर जो भी मैं स्टडी करूँ उसको अच्छे से शूट करूँ। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 400241 प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आने वाली है, जो किच्छा से बरेली के लिए रवाना होने वाली है। टेंटन मैं ना शूट कर रही थी, तो ये सामने वाले अंकल बराबर वाले मुझे ही देखे जा रहे थे। एंड देन उसके बाद हम लोग आए थे एक नमकीन की शॉप पर। यहाँ विभिन्न प्रकार की विभिन्न वैरायटी की नमकीन रखी हुई थी। यहाँ से हमें कुछ लेना था, तो हमने उसको फटाफट से पैक कराया। एंड देन यहाँ पहुँच गई थी मैं घर पर। घर आने पर मैंने सबसे पहले अपने लिए बनाई थी चाय, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ वाला हेडेक हो रहा था। तो चाय के लिए मेरे पास एक शायरी है जो मैं बोलना चाहूँगी। दिल को पुरसुकून बना देती है, दिल को पुरसुकून बना देती है, ये चाय तो दिसंबर को भी जून बना देती है। वाह 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 वाह। तो यहाँ अपना चाय का कप लेकर मैं आ गई थी अपनी स्टडी सेटअप पर, और मेरी चाय में पता नहीं क्यों झाग झाग से हो रहे थे। और अब बारी थी पॉलिटी स्टार्ट करने की, क्योंकि पॉलिटी मैं घर पर आकर ही करती हूँ। मैं लाइब्रेरी में पॉलिटी नहीं करती, वहाँ मैं करंट अफेयर का सेशन रख लेती हूँ। तो चलो पॉलिटी स्टार्ट करते हैं। एंड मेरे को फील हो रहा है कि मेरा वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी है। मेरा स्ट्रॉन्ग तो पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी में मैं जितने भी क्वेश्चन MCQs लगाती हूँ, तो मेरे जैसे 20 लगा रही है, तो 20 में से मेरे 15 करेक्ट ही जाते हैं। 15 या फिर 12 या फिर मतलब 10 से नीचे नहीं जाता वो भी स्कोर जो होता है। तो मुझे लग रहा है अच्छा मैं कर रही हूँ। अगर मैं इसको रिवीजन करूँगी तो मेरा ये और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और साथ ही मेरी ज्योग्राफी भी अच्छी चल रही है। इको का हाँ थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना, बेस होना स्टार्ट हुआ है, क्योंकि इको आप जानते हैं, पता नहीं मुझे इतना डर क्यों लगता था इको से। अब आके लगा है कि थोड़ा इको अच्छा लग रहा है। और वैसे भी अब टाइम जब देंगे ना हम, तो सब चीज़ धीरे धीरे कम होती जाती है। जब स्टार्टिंग में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे आप टाइम दोगे ना तो वो कम होता रहता है। एंड यहाँ मैंने स्टार्ट किया था CSET करना। और आज CSET में मुझे करना था मेरे पिछले नोट्स जो बनाए थे, मैंने टॉपिक लिए थे इंपॉर्टेंट क्वांट के, उसको रिवीजन करना था। क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं ना, उसको मैं कहीं ना कहीं भूल रही थी और मुझे इम्प्लीमेंट करना है। मैंने अभी PYQ सॉल्व किए थे पैसेज, उसका तो अच्छा स्कोर है, सही जा रहा है। बट पैसेज बहुत ज़्यादा लॉन्ग आते हैं, बहुत लंबे हो जाते हैं। तो उसका टाइम आपको, अगर आपको टाइम पर पेपर कंप्लीट करना है, तो आपको क्वांट का भी आना चाहिए सेक्शन, थोड़ा रीजनिंग भी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तभी आप CSET का स्कोर क्लियर कर सकते हैं। एंड CSET करने के बाद टाइम हो रहा था 9:52 PM, यानी कि 10 बजने वाले थे। और फिर मैंने लिया था अब कुछ देर के लिए डिनर के लिए ब्रेक। और आज डिनर में बना था अंडे और साग, और साथ में रोटी और चावल। एंड डिनर करने के बाद अगेन मैं आ गई थी अपने सेटअप पर, और अब मुझे स्टार्ट करनी थी लूसेंट। और टाइम हो रहा था 10:18। मैंने बहुत कम टाइम लिया था डिनर के लिए, क्योंकि अब मैं सोच रही हूँ अब सो जाऊँगी। वैसे भी बस लूसेंट का लास्ट स्लॉट है, इसे अच्छे से और कंप्लीट कर लूँ, फिर तो सोना ही होगा ना। एंड गाइस, अगर पीछे से कुछ आवाज़ें आती हैं तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी चाहती हूँ, सॉरी बोल रही हूँ, क्योंकि मैं ना अपने दादाजी के रूम में लेटी हुई हूँ, मतलब आवाज़ दे रही हूँ वहाँ बैठ के। और मेरे दादाजी इस टाइम, दादी दोनों सो रहे हैं। और आप तो जानते हैं बड़े बुजुर्ग घर्राटे लेते हैं, और वो लोग बहुत तेज़ तेज़ घर्राटे ले रहे हैं, तो इसलिए वीडियो में कहीं कहीं आवाज़ आ जा रही है। यहाँ मैंने स्टार्ट किया था कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टिक करना, जो मुझे वॉल पर लगाने थे। जैसे कि जो हमारी ब्रिक्स है ना, उसमें जो 5 और कंट्रीज़ हैं उसको और एड ऑन कर दिया गया है। तो अब मैं इसको लिखकर वहीं लगाऊंगी जहाँ मैंने ब्रिक्स के लिए लगा रखी है स्टिकी नोट, ताकि मुझे जब मैं इसको रिवीजन करूँगी तो मुझे याद रहेगा कि ये कंट्रीज़ और एड ऑन हो गई हैं। तो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।